हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन डेविएशंस के बारे में। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड ये आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। बट यहाँ पे हमारे पास में क्लास 11th का पूरा स्ट्रक्चर है, तो हम लोग बात करेंगे मीन डेविएशंस, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। तो आपको दो तरह का क्वेश्चन जनरली यहाँ पे सोल्व करना है, जो कि एग्ज़ाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। एक ये कि आपको मीन डेविएशन फाइंड करना होगा अबाउट मीन, या तो आपको मीन डेविएशन फाइंड करना होगा अबाउट मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मीन और मीडियन क्या होता है, क्योंकि ये आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। बट एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर जब आपको आपका मीन और मीडियन निकालने आ जाएगा तो फिर मीन डेविएशन बाय यूजिंग फार्मूला आप कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आपको पहले से जैसे पता है कि हम लोगों को डेटा गिवन रहता है। ठीक है, उस डेटा के लिए काम करना होता है। तो डेटा जो है वो दो तरह का होता है, ये आपको पता है। ठीक है, जब भी हम लोग डेटा का बात करते हैं तो डेटा क्या होता है, डेटा दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास में ग्रुप डेटा, ठीक है, ग्रुप्ड, और दूसरा होता है अनग्रुप्ड। ओके, तो जो इजी होता है, बहुत आसान होता है, वो तो अनग्रुप्ड होता है। अनग्रुप्ड का मतलब है कि आपको एक सिंपल सा डिस्क्रीट डेटा दिया रहेगा। ठीक है, उसमें काम करना है। और ग्रुप्ड डेटा वाला में आपको थोड़ा सा उसमें फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड क्या होता है। अच्छा, देखिए, ग्रुप्ड में भी फिर दो तरह का ग्रुपिंग होता है। एक होता है ग्रुप्ड में आपका डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, डिस्क्रीट, और दूसरा होता है हमारे पास में कंटिन्यूअस। तो आपको पहले ये समझ करके रखना है, और मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप्ड डेटा में डिस्क्रीट किसको बोलते हैं, डिस्क्रीट ग्रुप्ड क्या होगा, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड क्या होगा, और अनग्रुप्ड किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे तो आपके लिए काम करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं हम लोग 1 to 1 यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो, तो ये आपके पास, मेरे पास में चैप्टर है, तो चैप्टर से ही मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये जो पहला आपको जो क्वेश्चन किया है, बोलता है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, फॉर द क्वेश्चन 1 and 2। तो यहाँ पे जो 1 और 2 क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक ही हमको डेटा दिया हुआ है, मतलब कोई ग्रुपिंग नहीं है। सिंपली एक डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है 4, 7, 8, 9 ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है अनग्रुप्ड डेटा का। मतलब इसका काम करना काफ़ी सिंपल होगा, बिल्कुल लॉलीपॉप हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। बट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 और 4 दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, और दोनों में सिंपली एक डेटा दिया हुआ है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। तो ये भी क्या है जी, ये भी आपका अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, ओके, तो अनग्रुप्ड बस एक ही तरह का होता है, चूंकि उसमें ग्रुपिंग किया ही नहीं गया है, तो सिंपल एक डेटा आपको दिया रहता है जिस पे हमको काम करना होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करें अगर ग्रुप्ड का, तो आप यहाँ से देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखिए। तो इसमें आपको पहले तो यहाँ पे आपको एक्स आई दिया है, तो नीचे आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया है। ठीक है, एफ आई, तो यहाँ पे एक्स आई के साथ में एफ आई दिया हुआ है, यानी एक ग्रुपिंग में दिया हुआ है। तो नो डाउट ये क्या है, ये आपका ग्रुप्ड डेटा है, आपको ग्रुपिंग में काम करना है। ठीक है, और ग्रुप्ड में कैसा है, तो कोई यहाँ पे कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं दिया है, बल्कि सिंपल अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। तो ये आपका है ग्रुप्ड डिस्क्रीट। ये क्या है जी, ये हम लोगों का है ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रुप डिस्क्रीट बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को भी और 6 को भी। इसी तरीके से आप नीचे देखोगे तो 7 और 8 में भी आपको जो है वो ग्रुप्ड डिस्क्रीट का ही केस है। ठीक है, क्या है, ये भी हम लोगों का ग्रुप्ड और डिस्क्रीट है। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। अब आप देखिएगा, तो इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो इसमें भी ग्रुपिंग किया हुआ है, मतलब आपको कुछ ऊपर में दिया हुआ है इंटरवल वाइज। ठीक है, कि इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है, यानी आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग किया हुआ है, पहले तो ये ग्रुप्ड है। ठीक है, ये ग्रुपिंग किया हुआ है, और ग्रुपिंग में ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है, 0 से 100, 100 से 200। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस इंटरवल में दिया हुआ है। सो ये क्या कहलाता है, ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप्ड कंटिन्यूअस है। तो ग्रुप्ड कंटिन्यूअस, एक जो इस जो भी क्वेश्चन इसके बाद आ रहा है, सारा ग्रुप्ड कंटिन्यूअस ही है। तो एक तो आपका ग्रुप्ड कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, एक हम लोगों का ग्रुप्ड डिस्क्रीट होता है, और एक हम लोगों का अनग्रुप्ड होता है। बस इसी 3 तरह के क्वेश्चंस पे हमको बात करना है। इन 3 तरह के क्वेश्चंस और फार्मूलाज को आप समझ जाएंगे तो कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, और मोहब्बत से बनता है। बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें या आपको कंपटीशन में आता है, तो बिल्कुल सिक्योर रहने वाला है, कभी आपसे मिस नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं 1 by 1। पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हम लोग मीन या मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है,
तो याद रखिए आपका डेटा पे डिपेंड करता है, जैसा डेटा होगा वैसा, ठीक है। अगर आपके पास में ग्रुप्ड डेटा होगा तो आपको वहाँ पे ग्रुप्ड का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप मीन निकालो या आप मीडियन निकालो या आप फाइनली मीन डेविएशन अबाउट मीन या तो मीडियन निकालिए, तो सब में आपको ग्रुप्ड का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो अनग्रुप्ड वाला है तब तो वो काफ़ी इजी होता है, वहाँ पे वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, सबका फॉर्मूला भी देखने वाले हैं और मोहब्बत से हम लोग फिर क्वेश्चन भी डील करेंगे, ठीक है। चलो रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे मीन क्या होता था। तो मीन अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो मीन को हम लोग सिंपली एक्स के ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला सिंपली होता है क्या, तो सिंपली सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। जितना जो भी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन रहेगा वो ऑब्जर्वेशन का सम निकाल करके उसको एन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका मीन निकल जाएगा या पहले से बढ़ते आ रहे हो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। इसी तरीके से मीडियन अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो ये देखो जो भी फॉर्मूला अभी आ रहा है ना वो फॉर अनग्रुप्ड के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, फॉर अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड, ओके। अगर अनग्रुप्ड है, सिंपल आपको डेटा दिया हुआ है, तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम लोग को ऐसे काम करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मीन आप ऐसे निकाल लोगे। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन के लिए कुछ करना नहीं होता है, आपको अगेन एक डेटा दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको उसको अरेंज करना है, ठीक है। डेटा को किस में, या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए या तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, यानी या तो उसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दो या तो आप उसको घटते हुए क्रम में सजा दो, ठीक है। उसके बाद सिंपली हमको ये देखना पड़ता है कि जो हमको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितना है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ऑड है, यानी अगर ऑड टर्म्स आपको दिए हुए हैं, तो सिंपली मीडियन क्या होगा, तो मीडियन जो होगा वो n बाई 1 प्लस टूएथ टर्म, टूएथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी जस्ट मिडिल टर्म कह लो। अभी हम लोग करके, अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा, काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है। तो जस्ट जो मिडिल वाला होगा ना उसको आप उठा लीजिएगा, ठीक है। जब आपने उसको एक बार बढ़ते या घटते क्रम में लगा दिया तो जो मिडिल वाला टर्म होगा वो आपका क्या होगा, मीडियन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो आपका ऑब्जर्वेशन में इवेंट टर्म है, एक से इवेंट टर्म अगर होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वहाँ पे एक से ज़्यादा मिडिल टर्म होगा। तो वैसे केस में जो बीचों बीच दो टर्म आएगा उन दोनों टर्म का हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो काफ़ी सिंपल, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लो कि आपने अरेंज कर दिया, ठीक है, और अरेंज करने के बाद आपको ऐसा आया ABCDE, ठीक है। ये मान लो बड़ा बढ़ता हुआ क्रम है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टोटल आपका 5 ऑब्जर्वेशन है, n क्या है, n5 है, ठीक है। तो चूंकि ये ऑड है, ये क्या है, ये ऑड है, तो इसमें एक ही मिडिल टर्म होगा, बीचों बीच केवल एक ही टर्म होगा C, ठीक है। तो ये आपका C क्या हो गया, यही हमारा मीडियन हो गया, ठीक है जी। ओके, और मान लीजिए हमारे पास में ऐसा है ABCDEF, 6 टर्म दिया हुआ है, n क्या है, 6 है, ठीक है। आपको 6 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, मतलब इवेन ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसे केस में आप देखिएगा कि बीच में 2 पीस पड़ेगा, जैसे C और D 2 ठो पड़ रहा है, ठीक है। इधर भी 2 इधर भी 2, तो बीच में 2 पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे CD 2 आ गया, तो यहाँ पे जो मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो इसका अर्थमेटिक मीन यानी C और D को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा, ठीक है। तो मीडियन काम करना काफ़ी सिंपल है। अब चलिए चलते हैं हम लोग ग्रुप्ड की तरफ, ठीक है। तो ग्रुप्ड में क्या, तो ग्रुप्ड में पहले ग्रुप्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ग्रुप्ड में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप्ड में दिया रहेगा वैल्यू, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में कि आपको xi भी दिया हुआ है और उसका करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमको कैसे निकालना है मीडियन, चूँकि मीन निकालना तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। मीन जैसे हम ऊपर बताए थे आपको उसी तरीके से करना है। अभी हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन वाला वीडियो भी देंगे, तो वहाँ से आपको कंक्लूजन वाले PDF से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको मीडियन कैसे निकालना है, तो मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी ग्रुप्ड में, ठीक है। तो इज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट अरेंज द ऑब्जर्वेशन xi इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, ठीक है। आफ्टर दिस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद जो आपको fi दिया हुआ है ना उसका आपको cf निकालना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सब हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, देन वी आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशन xi हुज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स cf इज इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन n/2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्चुअली सबसे पहले n फाइंड करेंगे, कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है, तो ये होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल सम, ठीक है, ये हमारा n होता है। तो
n/2 फिर निकाल लेंगे, तो n/2 के इक्वल या उससे बड़ा जो CF होगा उसके करस्पॉन्डिंग में, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन xi होगा वो हमको आइडेंटिफाई करना है। वो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तो वही जस्ट क्या होगा, इसका मीडियन होगा। ठीक है, मैं अभी आपको इसको करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स आई को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो सबसे छोटा वैल्यू 2 है, सबसे पहले 2 को रखिए, फिर 5 है, 5 को रखिए, फिर 6। अच्छा, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है ना, ये तो ये आपका उसी तरीके से 2 5 6 8 10 12। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको वैसे ही लिखिए, 2 है, 8 है, 10 है, 7 है, 8 है, 5 है। ठीक है, अब देखो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF कैसे निकालते हैं, तो CF को स्टार्ट किया जाता है सेम 2 से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, 2 से स्टार्ट हो गया जी, यहाँ पे जैसा था वैसा सेम आपको ले लेना है। ठीक है, 2 2। अब जो भी वैल्यू आया उसको हम नेक्स्ट टर्म से ऐड करेंगे, तो 2 + 8 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर जो 10 आया इसको हम फिर 10 से 10 को ऐड करेंगे। ऐसे डायगनली हमको ऐड करते जाना पड़ता है आगे के वैल्यूज से। ठीक है, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20, फिर 20 + 7 27, 27 + 8 35, 35 + 5 40। ठीक है, तो फाइनली 40 आया। ओके, तो ये 40 हमारा आ गया सारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमको सबसे पहले यहाँ पे n निकालना है। n क्या होता है, n होता है समेशन ऑफ fi, यानी ये जो पूरा बीच वाला कॉलम है इसको आप पूरा जोड़िए fi के सम को। तो 2 और 8 10 10 20 27 35 5 40 आ रहा है। ठीक है, सबको जोड़ने से क्या आ रहा है मेरा 40। तो ये मैच करता है, यही वैल्यू आता है, ये सब आप क्लास 10th में देख चुके हो। ठीक है, तो 40 आया, तो n/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। तो अब हमको वो CF देखना है जो या तो 20 हो या 20 से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जस्ट 20 ही मिल जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमको 20 वाला फिगर यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, ओके, तो इस 20 के करस्पॉन्डिंग में जो xi है ऊपर में, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वही आपका मीडियन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो मीडियन है, मीडियन वो क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, जितना करेंगे उतना क्लियर होगा। अभी तो हम लोग चैप्टर भी करने वाले हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मीडियन हम लोग ग्रुप्ड डिस्क्रीट में ऐसे निकालते हैं। अब ग्रुप्ड कंटिन्यूअस की बात कीजिए, अगर आपके पास में ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा है, ठीक है, तो ग्रुप्ड कंटिन्यूअस में फिर मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से आप अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में। फिर आइडेंटिफाई करेंगे उस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, जो उसका वैल्यू क्या है, जस्ट n/2 है या तो n/2 से ग्रेटर है। ठीक है, अच्छा, n वही अगेन आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ये हम लोग अभी देख चुके हैं। ठीक है, दिस क्लास इज कॉल्ड मीडियन क्लास। अब ये जो क्लास चूज होगा इसको हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास। ठीक है, एंड मीडियन इज ऑब्टेन्ड थ्रू दिस क्लास बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। तो अगर कंटिन्यूअस डेटा है तो वहाँ पे चूंकि आपको लिमिट गिवन होगा, तो आप लोअर लिमिट उस इंटरवल का देखेंगे, n/2 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय दैट फ्रीक्वेंसी इनटू h कर देंगे। h क्या होता है, इंटरवल लेंथ होता है, ये सब लिखा हुआ है। l क्या है, लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का, f क्या है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, h क्या है, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास है, n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, c क्या है, क्युमुलेटिव। तो यहाँ पे क्या लेना है, CF जो है द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, मतलब जो भी आपका मीडियन क्लास चुना जाएगा, मान लो ये मेरा मीडियन क्लास है। ठीक है, ये पूरा मेरा क्लास जो बना, मान लेते हैं ये मेरा मीडियन क्लास है, ऐसे बनेगा आपका क्लास। ठीक है, तो ये जो भी आपका मीडियन क्लास है ना, तो उस मीडियन क्लास से जस्ट पहले जो CF आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपको CF लेना है एज ए C। ठीक है, उसी को आपको एज ए C चूज करना है। ठीक है, यही CF आपको लेना है जो यहाँ पे जो क्लास है उस क्लास से पहले आएगा, जस्ट प्रीसीडिंग। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल करके दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आपको यहाँ पे एक डेटा दे रखा है। ठीक है, डेफिनेटली ये कंटिन्यूअस है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये कंटिन्यूअस ऑर्डर पे चल रहा है। सो ये कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा है और आपको यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, जो कि ये लगा हुआ है। क्योंकि जनरली जो कंटिन्यूअस डेटा होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है। आप देख सकते हैं 0 से 10 है, 10 से 20, इस तरीके से ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में है, फ्रीक्वेंसी भी ठीक ठाक है। तो अब हमको सबसे पहले यहाँ पे CF निकालना होगा। तो CF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो 6 है उसको सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, और फिर उसको
6 को नेक्स्ट टर्म से ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो 6 और 7 13 आ जाएगा, ठीक है। जो भी वैल्यू आया उसको फिर से 15 के साथ में ऐड करेंगे, 13 15 28 आ जाएगा। जो भी वैल्यू आता है उसको फिर 16 के साथ में ऐड करेंगे, तो 28 और 16 44 हो जाएगा। फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको 4 के साथ में ऐड करेंगे तो 48 बन जाएगा। फिर 2 के साथ में ऐड करेंगे तो आपका 50 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट जो n आएगा यानी जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा, यानी सेकेंड रो का जो यहाँ पे सम होगा वो क्या होगा, वो 50 होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे ले लेना है n/2, तो n/2 क्या हो जाएगा, 50 का हाफ 25, ठीक है। तो अब हमको फॉर मीडियन क्लास ध्यान दीजिएगा ना, इसके बाद आपको देखना है कि मीडियन क्लास कौन बनता है। तो आपको मीडियन क्लास देखने के लिए, ठीक है, आपको चूज़ करना है, ठीक है, चूज़ CF, ठीक है, क्या या तो इक्वल टू हो 25 के, या तो 25 से जस्ट बड़ा हो, ठीक है, वो CF चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो CF क्या है, तो 25 से जस्ट बड़ा आपको यहाँ पे दिखेगा 28, तो 28 वाला ले लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा क्लास मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर आपको यहाँ पे मीडियन क्लास मिल जा रहा है। मीडियन क्लास क्या बन गया जी, मीडियन क्लास बन गया 20 से 30 वाला क्लास, ठीक है। तो मीडियन क्लास कैसे चूज़ करना है, जो भी हमारा n/2 आया है उससे जस्ट बड़ा CF लेकर के उस पूरे को कलर कर लेंगे, तो ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। ये पूरा मीडियन मेरा क्या हो गया, ये पूरा मेरा मीडियन क्लास हो गया, येलो वाला, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, तो फार्मूला देखो जस्ट यहीं पे है, कहीं ज़्यादा ऊपर नहीं है, जस्ट यहीं पे फार्मूला, यही आपको इसी को अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारा पार्टिकुलर्स देखिए क्या क्या आ रहा है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हमको जो लोअर लिमिट मिल रहा है एल क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, यानी मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, यानी जो आपका ऊपर में कंटिन्यूस डेटा है तो उसका लोअर, तो लोअर कौन है, तो ये 20 है, तो L 20 हो जाएगा, ठीक है। n/2 हमको मिल चुका है 25 है, ठीक है जी। C क्या लेंगे, तो ध्यान देना ना, तो ध्यान दीजिएगा C आपको लेना है, जैसा मैंने बताया था कि क्लास के जस्ट पहले जो वैल्यू होगा, तो ये देखो ये पूरा क्लास है, तो क्लास के जस्ट वैल्यू जो CF है 13 वो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे एज ए C। तो यहाँ पे बस यही ध्यान देना है कि जो हम क्लास चूज़ करते हैं उस क्लास का CF नहीं लेते हैं, ठीक है, बल्कि उसके जस्ट पहले वाला CF लेंगे। इसका भी लॉजिक है, काफ़ी अच्छे समझ में आएगा आपको। तो ये 13 ले लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या लेना है, तो फ्रीक्वेंसी तो क्लास का ही लेना है, तो 15, ठीक है। तो F का वैल्यू भी मिल गया, तो सारी चीज़ें मिल गई है। एक आपको H लेना है यानी क्लास का लेंथ, तो 20 30, देखो यहाँ 10-10 का गैप है ना, तो क्लास का लेंथ क्या है, 10 का है, यानी कि 10-10 के गैप से बढ़ रहा है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो वैल्यू डाल दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे मीडियन आ जाएगा, m इज इक्वल टू L है 20 प्लस n/2 है आपका 25, C है देखो 13। अब देखिए यहाँ पे अच्छा वैल्यू रख देते हैं, ये 15 हो गया और ये हमारा हो गया 10। अब देखिए ये आप 13 लिए, अगर आप यहाँ पे उसी क्लास का, जो कि यहाँ पे C होता है ना, तो अगर हम उसी क्लास का अगर हम C लेते तो ये कितना होता है, ये 28 होता, और 25 में 28 को माइनस करेंगे तो वो निगेटिव आ जाएगा। तो इसको निगेटिव नहीं होने देना है, इसको पॉजिटिव रखना है। दैट्स वाई कि उस क्लास के पहले वाला का वैल्यू लेते हैं हम लोग, ताकि ये मेरा ऊपर में पॉजिटिव रहे। तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा एग्जाम में कि हमको भैया क्लास का CF नहीं लेना है, ठीक है, हमको क्लास के पहले वाले को CF लेना है। और CF जो है उससे हम सिर्फ क्लास का चयन करते हैं, क्लास का सिलेक्शन करते हैं, और क्लास का सिलेक्शन होने के बाद L F H ये सारी चीज़ें क्लास से निकाली जाएंगी, लेकिन जो C है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आपको उसके जस्ट पहले वाला लेना है CF, ठीक है, क्लियर है। तो आपको देखो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 20 आ जा रहा है, और प्लस यहाँ पे ऊपर में बच रहा है 12, तो 120/15, ठीक है, ये आपका 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो 28 यहाँ पे फाइनली आ रहा है, यही यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जैसे देखो यहाँ पे F15 है, इसको करेक्शन कर लेना, H यहाँ पे 10 है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया भाई, मीडियन इंपॉर्टेंट मीडियन होता है, क्योंकि मीन तो काफ़ी सिंपल होता है ना, मीन हम लोग निकालते भी आए हैं क्लास 10 से, और कन्फ्यूज़न में मीडियन होता है, तो मैंने आपको मीडियन के लिए बता दिया कि मीडियन कैसे निकालना है। तो अगर डिस्क्रीट डेटा है, अगर अनग्रुप डेटा है तब तो बहुत लॉलीपॉप है, सिर्फ सजाया और बीच का चीज़ देख लिया, ठीक है। अगर वो ग्रुप डेटा है तो उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करके n/2 निकालेंगे, उससे जो जस्ट बड़ा मेरा CF मिलेगा, ठीक है, वो क्लास ले लेंगे। तो एक्चुअली इसमें सिर्फ क्लास चूज़ कर लेंगे, कह सकते हो शॉर्ट में, तो क्लास का जो xi होगा वही मीडियन होगा, ठीक है। और जब हम लोग कंटिन्यूस में काम करेंगे तो हमको इस तरीके से काम करना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब देखो इस पूरे को आप ना शॉर्ट में याद रख सकते हो, ठीक है।
उसको हम लोग एक फार्मूला में करके दिखा देते हैं। खैर चलो आते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मीन का फार्मूला भी देख लीजिए। मीडियन तो आप लोगों ने देख लिया है, तो मीन तो आप पहले से पढ़ते आए हो कि अगर डिस्क्रीट ग्रुप्ड डेटा है तो मीन कैसे निकाला जाता है, सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई एन। ये सिंपल चीज़ है। इसका जो एज्यूम्ड मीन मेथड है वो भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कंटिन्यूअस डेटा है, ग्रुप्ड कंटिन्यूअस, तो उसमें मीन कैसे निकालेंगे, तो उसमें मीन निकालते हैं हम लोग एज्यूम्ड वैल्यू प्लस एफ आई डी आई बाई एन इंटू एच। अब यहाँ पे सबको डिटेल में देखने के लिए ना मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, तो इस टेबल से आपको याद रखने में भी ईजी होगा और सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसको चलो देखते हैं। तो देखिए, अभी ये जो टेबल बन रहा है ये है अनग्रुप्ड डेटा के लिए। मतलब यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला आएगा, मीन का आएगा, मीडियन का आएगा, मीन डेविएशन का आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन का आएगा, तो वो सारा अनग्रुप्ड डेटा के लिए, या बोलिए इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, या बोलो सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। ये सब एक ही नाम है, फेमस है अनग्रुप्ड डेटा। सबसे पहले मीन की बात करें तो मीन भैया सिंपली एक्स का बार होता है, और इसको निकालने का तरीका है कि सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ लीजिए, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और अगर एज्यूम्ड से निकालना चाहते हैं तो कोई वैल्यू को एज्यूम्ड कीजिए, फिर सिग्मा के आई बाई एन निकाल लीजिए, ठीक है। आपका वैल्यू निकल जाएगा जहाँ के आई क्या होगा। तो जब भी हम लोग एज्यूम्ड करते हैं तो हम लोग के आई क्या लेते हैं, सिंपल है, एक्स आई माइनस ए लेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में कोई डेटा है, एग्जाम्पल भी देखते चलिए, मज़ा आएगा, ठीक है। मान लो मेरे पास में कोई डेटा दिया हुआ है अनग्रुप्ड इस तरीके से, आपका 4 7 8 9 10 12 ओके 13 और 17 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपली आपको अगर मीन निकालना है तो मीन क्या होता है, एक्स बार। तो आप क्या कीजिए, आप या तो सबको ऐड कर दीजिए सिंपली और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि यहाँ पे टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है तो 8 से डिवाइड करेंगे सबको। अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, इसको आप ऐड करना, ऊपर में 80 आ रहा है, ठीक है। तो 80 बाई 8 ये आपका सिंपली 10 आ रहा है, तो ये आपका मीन निकल गया। एक तरीका इस तरीके से, ठीक है, सिंपली एडिशन बाई एन। और अगर आप एज्यूम्ड से करना चाहते हैं तो एज्यूम्ड से क्या होता है ना, सम करना इजी हो जाता है। एज्यूम्ड का मेथड मुझको ज़्यादा पसंद है और इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि इससे एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ठीक है। अभी आप सबको ऐड कर रहे थे तो थोड़ा सा बड़ा था, अब मैं क्या करता हूँ, एक को एज्यूम कर लेता हूँ। ये मेरा एज्यूम्ड हो गया, मान लीजिए, ठीक है। क्या हो गया मेरा, ये मेरा बन गया एज्यूम्ड ए। तो अगर मेरा ये ए बन गया तो अब हमको एक और कॉलम निकालना पड़ेगा, क्या, एक्स आई माइनस ए। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ इसी एक्स आई का एक्स आई माइनस ए, ठीक है। मतलब जितना भी वैल्यू दिया हुआ है सब में आप ए से माइनस कीजिए, यानी 10 से माइनस कीजिए। तो 4 माइनस 10 माइनस 6, 7 माइनस 10 माइनस 3, 8 माइनस 10 माइनस 2, 9 माइनस 10 माइनस 1, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3 और 17 माइनस 10 7। तो अब देखो, अब ये इजी वैल्यू आ गया। पहले 8 9 10 12 सबको ऐड करना था तो थोड़ा भारी भरकम डिजिट था, लेकिन अब देखो ये इजी आ गया। और भी बड़ा बड़ा डिजिट रहता, मान लो 92 95 193 295, तो कितना हैवी हो जाता। तो कोई बीच का ऐसा वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। एज्यूम्ड करने के लिए आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप कोई वैल्यू को एज्यूम करते हैं तो जैसे ही आप सब में माइनस करेंगे तो आपका फिगर छोटा हो जाएगा, तो काम करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी आया है इसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, के आई बोला जा रहा है। ये जो भी शॉर्ट फिगर आया है इसको क्या बोल रहे हैं, के आई। तो आप सिंपली इसको ऐड करो, तो अब आपका जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा, तो पहले होगा ए प्लस सिग्मा के आई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए क्या है, तो ए आपका 10 था, प्लस इस सब को ऐड कर दीजिए। अब इसको ऐड करने का तरीका इजी होता है, पहले आप प्लस को ऐड कीजिए, तो 2 3 5 और 7 12, ये 12 आ रहा है, ठीक है। इधर ऐड करो तो 6 3 9 2 11 और 11 2, इधर इधर ये भी 12 आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है, तो माइनस में भी 12 प्लस में भी 12, यानी टोटल सम क्या हो गया, 0। यानी ये जो पूरा के आई है ये 0, तो ये 0 हो गया, 0/8 0, ठीक है। तो फाइनली आपका वैल्यू 10 आ रहा है, तो सेम आंसर आएगा, बट आपको एज्यूम्ड से कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है। इसीलिए ओवरऑल देखो तरीका दोनों है, एक है हमारा सिंपल फार्मूला और दूसरा है एज्यूम्ड करके बनाना। लेकिन ओवरऑल चाहे कोई भी हो, ठीक है, अनग्रुप्ड हो ग्रुप्ड हो, हम लोग कोशिश करेंगे एज्यूम्ड करके काम करने का, ठीक है जी, क्लियर है। चलो फार्मूला देख रहे थे तो ये आपको मीन समझ में आ गया। अब इसके बाद मीडियन, तो मीडियन मैंने आपको समझा ही दिया है ऊपर में, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। फिर देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन।
अब यहाँ से ये 11th क्लास मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, इसको ऐसे पहचानेंगे कि हमको मीन डेविएशन निकालना है एम डी अबाउट मीन, यानी एक्स बार के अबाउट में, ठीक है। तो फार्मूला में कुछ होगा नहीं, सिंपली देखो क्या होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। जो भी आपका डेटा दिया हुआ है उसमें आप एक्स बार से माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई एन, सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको अबाउट मीन काम करना है, तो जिसके अबाउट में काम करना होता है हम उसी के अबाउट में सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो टेंडेंसी फाइंड करेंगे तो हम अबाउट मीन काम कर रहे हैं तो सारे फिगर में मीन को घटा देंगे, डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से दो तरीका हो सकता है, आप जब घटा लोगे तो आपको एक डेटा मिलेगा, अब उस डेटा में आप कुछ अज्यूम करके काम कर सकते हैं, ठीक है, या तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जैसे मैं जो है इसी क्वेश्चन का बात कर लेता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या था जी, तो अभी मैंने लिया था, ठीक है, क्या लिया था मैंने, एक्स आई लिया था इस तरह से 4 7 8 9 10 12 13 और 17 ऐसा लिए थे, ठीक है। ये तो एक्स आई दिया हुआ है। अब इसमें अगर आप एक्स बार जैसे डायरेक्ट आप ये निकालना चाहते हैं, पहले तो आप एक्स बार निकालोगे, तो एक्स बार निकालने का दो तरीका, दोनों तरीका से ये 10 आ गया, ठीक है, ओके। अब उसके बाद अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब आप सब में 10 से माइनस करोगे तो यही फिगर आएगा जो ऊपर में आया था, यानी क्या आ जाएगा, -6 -3 -2 -1, ठीक है, 0 2 3 7 ऐसा आ जाएगा, ठीक है जी। सब में 10 से माइनस कर दिया, तो अब हम इस सब को जोड़ेंगे, तो इस सब को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा क्या आ रहा है, मेरा सम 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समेसन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान देना है ना कि अब आप बोलेंगे सर ये तो 0 हो जाएगा, तो भाई 0 नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको ना देखो, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो मॉड का मतलब ये है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है। आपने घटा लिया, घटाने के बाद आपको इसको पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे कर दोगे, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका बार ले लेंगे, तो बार जैसे ही करेंगे ना इस वैल्यू का, तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, 6 3 2 1 0 2 3 7, तो बार से सब पॉजिटिव हो गया। अब आप इसका एडिशन करोगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप डिवाइड करोगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, देखो 6 3 9 और 2, ठीक है, 11 12 और उधर भी 12, तो 24 नीचे में 8, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, ठीक है। चूंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है n क्या है वो आपका 8 है, तो 3 आ गया, तो ये आपका आंसर हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर चाहे तो फिर से आप एज्यूम लगा करके काम कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा आपको मिल गया है। तो जो भी डेटा आपको मिल गया ना, ये डेटा अब आपको मिल चुका, अब इस पर आप फिर से एज्यूम्ड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत सिंपल डेटा है तो बार बार एज्यूम्ड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग थोड़ा सा हैवी डेटा में काम करते हैं ताकि हमारा शॉर्ट हो जाए। तो डेटा मिलने के बाद कभी भी उसमें एज्यूम्ड लगाया जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट एज्यूम्ड लिखा गया है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहले एक्स बार जब आपको निकालना है, मीन जब आपको एक्स बार निकालना है, ठीक है, मीन, तो मीन निकालने का दो तरीका, डायरेक्ट कर लो या तो एज्यूम्ड से कर लो। उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार का आपको मॉड निकाल लेना है, तो जो मॉड वैल्यू आ जाएगा ये सेकंड डेटा है, चाहे तो इसमें भी आप एज्यूम्ड से काम कर लें या डायरेक्टली काम कर लें, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से जब मीन डिवीजन अबाउट मीडियन का बात होगा तो भाई अबाउट मीडियन हो गया, कुछ नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तब आप मीडियन निकालने जानते हो, ठीक है, आप मीडियन निकाल लोगे एम का वैल्यू और सब में आप मीडियन माइनस कर लोगे और पॉजिटिव वैल्यू लेकर के सबका सम निकाल के एन से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, मीन में मीन को माइनस करते हैं, मीन निकालने का अपना तरीका है, मीडियन में मीडियन को माइनस करेंगे, मीडियन निकालने का अपना तरीका है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका मीन डिविएशन अबाउट मीन और मीडियन बिंदास निकल जाएगा। अब इसी में अगर आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है अनग्रुप डेटा में, तो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं जी, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स आई माइनस एक्स बार आपने किया था, जो वैल्यू आया था उसका स्क्वायर ले लीजिए और उसका सब का सम करके उसको एन से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ओके। इसी को हम लोग देखो ऐसे लिखते हैं, अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये ऐसे भी हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेटर फॉर लार्ज नंबर ऑफ एक्स आई, मान लो बहुत ज़्यादा एक्स आई दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में इससे। और यही आपका देखिए एज्यूम्ड से भी बनेगा, अगर आप जो है कोई एज्यूम्ड ले लेते हैं, एज्यूम्ड मीन अगर आप मान लो ए ले लिया, ठीक है, आपने एज्यूम्ड मीन ले लिया आपने, तो आप के आई निकालोगे एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो अब आपका के आई के टर्म में यही फॉर्मूला आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है जी। इसी को हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, और ये अगर आपका एपी में दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा, ठीक है।
और अगर आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसको हम लोग सिंपली सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, जो भी वेरिएंस आया है उसका स्क्वायर रूट होता है। चूँकि अब स्क्वायर था, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी वैल्यू आया है उसका जस्ट स्क्वायर करना है और फिर डेटा आ जाएगा। डेटा को आप चाहो तो एज्यूम्ड मीन से काम करो या सिंपल करो, डेटा देखने के बाद वो डिपेंड करेगा, ठीक है जी, क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा के लिए, तो ग्रुप्ड डेटा में कैसे करना है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है जी। तो ग्रुप्ड में दो तरह का डेटा हो जाएगा, एक हो जाएगा ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा और एक हो जाएगा ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। तो अगर ग्रुप्ड डिस्क्रीट है तो एक्स बार यानी मीन पहले कैसे निकालेंगे, तो मीन के लिए आपको ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, एक्स आई एफ आई बाई एन, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे भी आप एज्यूम्ड मीन मेथड वाला लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आप एज्यूम्ड मीन से अगर आप करोगे तो आपका ये एक्स बार ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कैसे, ए प्लस सिग्मा लेंगे फिर हम लोग किसका, एफ आई इंटू डी आई का डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो डी आई लेना है वो क्या लेना है, वो लेना है एक्स आई और माइनस एज्यूम्ड मीन, ठीक है, ओके। तो जहाँ आप एज्यूम्ड लेंगे तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा, बस ए आ जाता है, एफ आई डी आई बाई एन आ जाएगा। तो चाहे आप इससे कीजिए या इससे कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स आई क्या है, ऑब्जर्वेशन है, एफ आई क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और एन जो है वो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और अगर यही कंटिन्यूअस हो जाता है तो सिंपली एज्यूम्ड लीजिएगा, एफ आई डी आई बाई एन कीजिएगा, इंटू एच कर दीजिएगा, ठीक है। तो वही फॉर्मूला देखो आ रहा है आपका, अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरवल लेंथ एच भी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो डी आई होगा वो आपका क्या होगा जी, एक्स आई माइनस ए बाई एच होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। एच क्लास विड्थ है, ये आपका एज्यूम्ड मीन आ गया, क्लियर है। तो एज्यूम्ड वाला ज़्यादा इजी रहेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर अगर हम लोग मीडियन का बात करें तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मीडियन निकालने के लिए ग्रुप्ड में डिस्क्रीट डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे, ठीक है। पहला ये हम लोग का स्टेप हो जाएगा, और दूसरा फिर हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप ये होगा कि आपका वो एक्स आई आपको चूज़ करना है जिसका सी एफ यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट n बाई 2 या उससे ग्रेटर होगा। तो इससे आपको वो क्लास मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही क्लास मिलेगा तो फिर मीडियन उसी का एक्स आई होता है, ठीक है, ये लोग देख चुके हैं। अगर हम लोग इसी को कंटिन्यूअस में बात करेंगे तो कंटिन्यूअस में ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हम लोग देख चुके ऊपर में ही, ठीक है। अच्छा, अब है मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी जो आपका मेन चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से 11th क्लास की बात करें तो, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन यानी हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। सिंपली आप इससे यहाँ पे काम कर लोगे। अब यहाँ पे एक्स बार आपको कैसे निकालना है, अगर आप एज्यूम्ड मीन से निकालते हैं तो आपको इजी पड़ेगा, और फिर आप ये टर्म निकाल लीजिएगा तो आपका ये काम पूरा आसानी के साथ में हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब जो नया डेटा मिलता है वहाँ पे फिर से आप एज्यूम्ड लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट ठीक है, सिंपल ऐसे भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो एक्स बार आप चाहे तो ऐसे निकालिए या तो आप एज्यूम्ड से निकालिए, मैंने आपको बता दिया, ओके। अच्छा, फिर मीन डिविएशन अबाउट मीन कंटिन्यूअस डेटा में कैसा निकलेगा, तो फॉर्मूला देखो वही है, सेम है, बस आपका एक्स बार जो है ना वो निकालने का तरीका एज्यूम्ड मीन से ही रहेगा, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो असल में एक्स बार निकालने का ही कहानी है। अगर कंटिन्यूअस डेटा है तो कंटिन्यूअस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स बार के लिए, और अगर डिस्क्रीट डेटा है तो उसमें डिस्क्रीट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जो भी आएगा तो फिर मीन डिविजन अबाउट मीन का फॉर्मूला दोनों में सेम है, बस एक्स बार कैसे कैसे निकालना है ये आपको पता है, ठीक है। इसी तरीके से मीन डिविजन अबाउट मीडियन में भी फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, देख रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, फॉर्मूला सेम है। बस जो मीडियन निकालना है एम, तो वो मीडियन आपको डिस्क्रीट में डिस्क्रीट के लिए निकालना है और कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस के लिए निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा वेरिएंस है, तो वेरिएंस में भी देखोगे फॉर्मूला आपका ये रहेगा, ठीक है जी, जो कि जनरल मेथड मैंने आपको बता दिया था, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, या आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, जहाँ आपको के आई एक्स आई माइनस ए होगा बाई एज्यूम टेक्निक, ठीक है। या अगर आप स्टेप डिविएशन से करते हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टेप डिविएशन होता है, इसमें एज्यूम्ड मीन से एक स्टेप और आगे होता है कि आपका लेंथ भी छोटा हो जाता है, ठीक है, ओके। तो स्टेप डिविएशन से आप कर सकते हो तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और इधर से अगर आप करते हैं कंटिन्यूअस डेटा में तो वही सेम फार्मूला रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे आप स्टेप डिविजन लगाएंगे तो आपको एक्स माइनस ए बाई एच लेना है,
ठीक है जी, क्लियर है। तो ये सारी फार्मूलाज हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। और ये आपको सिंपली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। एस डी निकालना भी काफ़ी आसान है, क्लियर है। तो चलो, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। एक नोट यहाँ पे याद रखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड वेरिएंस क्या बोल रहा है कि मान लो मेरे पास में दो तरह का मीन है, x1 और x2 दो मीन है, ठीक है, ऑफ अर्थमेटिक साइजेस n1 एंड n2 रिस्पेक्टिवली। देन अगर इसका आपको मीन निकालना है अगेन x1 बार और x2 बार का, ठीक है, जबकि x1 जिस डेटा का मीन है उसमें टोटल n1 एलिमेंट है, और x2 जिस डेटा का मीन है उसमें n2 एलिमेंट है। तो इस ऐसे केस में इन दोनों का फर्दर मीन आप ऐसे निकाल सकते हो, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। इसी तरीके से अगर बहुत सारा आपको मीन अवेलेबल है, बहुत सारा डिफरेंट डेटा का मीन अवेलेबल है, तो सबका जो कंबाइंड मीन होगा वो इसी फार्मूला से आपका इसी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। जब हम लोग करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। कभी कभार ऐसा रहता है कि हम लोग कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसमें हम लोग ए ऐड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप ए ऐड करेंगे ना, तो मान लो कि आपको डेटा सब ये मिल रहा है, तो कुछ करना नहीं है, उसका जो मीन होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, उसमें भी ए ऐड हो जाएगा। तो इसे हम लोग करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल चलो इसको करते हैं 1 to 1, और हम लोग फिर देखते हैं कि चैप्टर में हमको कैसे क्वेश्चन बनाना है। बट देखो वीडियो लेंथ लंबा हो गया है, तो इसको कॉन्सेप्ट को यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस कर पाएँ। तो आई होप आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। अच्छे से समझिएगा तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, देखने में बहुत लंबा चौड़ा लगता है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत छोटी सी चीज़ है। बिल्कुल छोटा सा स्पेस आपके दिमाग में लेगा और आप काम आसानी के साथ में, और काम जो है काफ़ी आसानी से कर पाइएगा, ठीक है।